सबसे पहला मसला जो कुर्ब क़यामत की बड़ी निशानियां हैं, उनमें एक निशानी हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का आना है। इमाम महदी का माना हिदायत याफ्ता। हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के मुतल्लिक़ नबी पाक सल्लम ने सुनन में रिवायात मौजूद हैं और कुतुब में भी रिवायत मौजूद हैं। आपने फरमाया कुर्ब क़यामत जो है अल्लाह तबारक व तआला मेरी औलाद में से एक शख्स को भेजेंगे जो इस दुनिया के अंदर अमन कायम करेगा। तो आपने अपना उसके मुतल्लिक़ फरमाया कि उसका नाम वो होगा जो मेरा नाम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक है और मोहम्मद। फरमाया उनका नाम वो होगा जो मेरा नाम है, और फरमाया उनके वालिद का नाम वो होगा जो मेरे वालिद का नाम है, यानी अब्दुल्ला। तो फिर फरमाया कि बाज़ रिवायात में कि वो मदीना में पैदा होंगे, और फिर फरमाया कि मदीना में ही जवान होंगे। तो उस वक़्त ऐसा होगा कि जब वो जवान होंगे तो मदीना का जो हाकिम होगा, गवर्नर होगा, तो वो मर जाएगा। अचानक जो है उसके मरने के बाद इख्तिलाफ़ हो जाएगा कि अब उसके बाद मदीना का हाकिम और गवर्नर किसको बनाएं। तो इसमें 6 गोइयाँ होंगी। हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान आपने उस इलाके के एक बहुत नेक मुक़द्दस शख्सियत होंगे, तो लोगों का गुमान उनकी तरफ जाएगा कि इनको हम मदीना का गवर्नर बना देते हैं। तो वो इस खौफ से कि कहीं मुझे मदीना का गवर्नर न बना दें, तो वो मदीना से निकल कर छुप कर जो है वो मक्का मुकरमा चले जाएंगे, इस खौफ से कि मुझे मदीना गवर्नर न बना दिया जाए, हाकिम न बना दिया जाए। तो छुप कर जो है मक्का मुकरमा चले जाएंगे। मक्का मुकरमा जाएंगे तो इधर जब ये अचानक गायब होंगे तो उधर जो है मक्का मुकरमा पहुँचेंगे तो बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे होंगे। तो रिवायत में आता है कि शाम के अब्दाल वो अपना तवाफ़ कर रहे होंगे बैतुल्लाह का। सबसे पहले हज़रत महदी अलैहि रिज़वान को वो पहचानेंगे और उनसे उनका तारफ़ पूछेंगे। कहेंगे आपका नाम मोहम्मद है, आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला है, आप मदीना से आए हैं, ये सारी बातें वो कहेंगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मदीना का हाकिम फौत हो गया, ये सारी बातें। अब वो कहेंगे आप ही महदी हैं और हम आपके हाथ पर बैत करते हैं। तो वो लोग बैत करेंगे। उसके बाद जो है लोग सारे के सारे बैत करना शुरू कर देंगे। इधर मदीना से जब खबर मिलेगी भाई वो तो यहाँ से गायब हो गए, तो इनको भी पता चल जाएगा भाई फिर असल महदी यही हैं। तो मुसलमानों की खुशी की इंतहा न रहेगी। और जब कि जो मुखालिफीन हैं, क्योंकि हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि इमाम महदी के ज़रिए इस्लाम को गलबा नसीब होगा, हर कच्चे पक्के घर के अंदर इस्लाम का कलमा पहुँचेगा। इस वजह से जो मुखालिफीन हैं इनके गुस्से की इंतहा न होगी। ये सारे के सारे जितने मुखालिफीन होंगे, इस्लाम दुश्मन ताकतें, या आपस में इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे और हज़रत महदी अलैहि रिज़वान के ख़िलाफ़ साजिशें करेंगे और कई तरह की जंगों के असबाब पैदा हो जाएंगे। और एक लश्कर हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान को शहीद करने के इरादे से निकलेगा। तो रिवायात में आता है, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस रवायत को बयान करती हैं कि जब मकाम बैदा पर पहुँचेगा ये लश्कर, जो है इमाम महदी अलैहि रिज़वान को शहीद करने के इरादे से जाएगा। मकाम बैदा आज जगह है, मौजूद है मक्का मुकरमा और मदीना तैयबा के दरमियान। और मैं जब बैदा के मकाम पर पहुँचेगा तो उस वक्त ज़मीन में धंस जाएगा। ज़मीन में इमाम महदी अलैहि रिज़वान का दुश्मन ये लश्कर होगा, मकाम बैदा पर धंस जाएगा। जब ये ज़मीन पर धंसेगा तो वो उन शख्सियत का इमाम महदी होना और निखर कर सामने आ जाएगा, और निखर कर सामने आ जाएगा। जब वो लश्कर धंसेगा अलामत पूरी हो गई, लोग कहेंगे वाह बिल्कुल यही है। यानी जो लोग जो है किसी भी किस्म के मामूल से शुबे में होंगे ना, हालात ऐसे पैदा हो जाएंगे कि मोमिनीन जो होंगे उनको सबको शरह सदर हो जाएगा ऑटोमेटिकली कि यह इमाम महदी यही हैं, क्योंकि उस वक़्त हालात बहुत ऐसे पैदा होना शुरू हो जाएंगे। तो हर इमाम महदी अलैहि रिज़वान पहली बात है कि ख़ुद दावा नहीं करेंगे कि मैं महदी हूँ, मेरे हाथ पर बैत करो, तरगीब नहीं देंगे, बल्कि लोग खुद जो है उनके हाथ पर बैत करेंगे, वो राज़ी नहीं होंगे। सबसे पहले शाम के अब्दाल जानते हैं ना, ये सूफिया की इस्तिलाह है, कुतुब अब्दाल हैं, नेक लोग, यानी इंतहाई नेक लोग। तो पारसाई के आला मकाम पे पहुँचे हुए, तकवे का आला मेयार, ऐसे लोग जो हैं वो पहले बैत करेंगे। इमाम महदी अलैहि रिज़वान राज़ी नहीं होंगे, लेकिन वो बैत करेंगे, फिर ऐसा ऐसा बैत शुरू हो जाएगी। तो आज जितने झूठे मुद्दाईयान महदवियत हैं ये खुद दावे करते हैं मैं महदी हूँ, मेरी बैत करो और ये करो वो करो, ऐसा नहीं होगा।
तो जब ये लश्कर बैदा के मुकाम पर ज़मीन पर धंसेगा तो अब मुसलमान जोक तर जोक पूरी दुनिया से उनके हाथ पर बैत करने के लिए जाएंगे और इधर दुश्मन कौमें जो हैं जंग की तैयारी कर लेंगी। फिर सैयदना हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान जंग की तैयारी कर लेंगे और मुसलमान इस काम के लिए तैयार होंगे। तो मुख्तलिफ़ जंगों का तस्करा जो है हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के दौर में जो होंगी वो अहादीस के अंदर मिलता है। जिस तरह के ईरानियों से जंग है, रूमियों से जंग है और कुस्तुनतुनिया वगैरह के फ़तह होने की पेशगोइयाँ हैं, तो ये जंगें ईसा हज़रत महदी अलैहि रिज़वान के दौर में होंगी और हज़रत महदी अलैहि रिज़वान जो है बड़ी तेज़ी के साथ इलाके फ़तह करते हुए जाएंगे। और ये सारा की सारी तफसील मेरी किताब है गौहर शाही पर, आप उसको ख़रीदें, उसको देखें, उसमें सारी तफसील जो है लिखी हुई है विद तरतीब, ये सारी चीज़ें तो आपको मुंज़बित अंदाज से मिल जाएंगी। उसको दे गौहर शाहियत और कादियानियत इस्लाम की अदालत में, अब उसको ख़रीदें, उसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी इंशाअल्लाह। तो ये जंगें होंगी और इस जंग को अहादीस के अंदर मलहमा कुबरा फरमाया गया है। मलहमा गोश्त के टुकड़े कहते हैं और कुबरा बड़े बड़े गोश्त के टुकड़े, यानी इतने लोग मरेंगे कि कत्ल होंगे कि उसमें हर तरफ जो है गोश्त ही गोश्त फैला हुआ होगा, इंसान मरे होंगे। नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इतनी बड़ी जंग होगी कि एक परिंदा फ़िज़ा में उड़ता हुआ अगर कहीं बैठना चाहेगा ज़मीन पर कि ऐसी जगह पर बैठूं जहां कोई लाश ना हो, मरा हुआ आदमी ना हो, तो बेचारा उड़ता रहेगा उड़ता रहेगा उड़ता रहेगा, उसको खाली जगह नहीं मिलेगी जहां किसी इंसान की लाश ना हो। वो आखिरकार बेचारा थक कर जो है किसी लाश के ऊपर ही गिर जाएगा। इतनी बड़ी जंग होगी। इसे हम कह सकते हैं कि ये आलमी तीसरी या अल्लाह जानता है कि बड़ी एटमी जंग होगी। बज़ाहिर तो यही हालात हैं। इतने लोग तीर तलवार से नहीं मर सकते, इतने ज़्यादा लोग जो मरेंगे तो अल्लाह आपका भला करे कि इसी से मरेंगे, एटम से। जिस तरह कि आज हर आदमी ने एटम बनाए हैं और दूसरे पर चलाने को तैयार बैठा है, तो ये फिर यही होगा कि जंग होगी और दूसरे पर एटम बरसा दिए जाएंगे और दुनिया जो है वो तबाह होगी। इस तरह हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान अल्लाह आपका भला करे मुख्तलिफ़ फतूहात करते हुए मुल्क शाम की तरफ जाएंगे। तो उसी अल्लाह आपका भला करे दौर में अपना पहले तो दज्जाल के खुरूज की झूठी अफवाह आएगी कि दज्जाल निकल आया, लेकिन वो खबर झूठी होगी। फिर ऐसा होगा कि हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान जब शाम पहुँचेंगे तो दज्जाल का खुरूज हो जाएगा। तो फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए मुल्क शाम में आज भी मस्जिद मौजूद है, जामे मस्जिद दिमश्क, शाम का इलाका है दिमश्क के अंदर मस्जिद मौजूद है, जामे मस्जिद दिमश्क। तो वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान तशरीफ़ ले जाएंगे। तो फजर की नमाज की इकामत कही जा चुकी होगी, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नुज़ूल फरमाएंगे। नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कैफ़ अंतुम इज़ा नज़ल ईसा इब्न मरियम फ़ीकुम व इमामुकुम मिनकुम, उस वक़्त तुम्हारी खुशी का क्या हाल होगा जिस वक़्त के ईसा इब्न मरियम आसमान से नाज़िल होंगे और इमाम तुम में से होगा। यानी ऐसा होगा कि खुद ब खुद के हालात ऐसे होंगे और सारी की सारी पेशगोइयाँ नबी पाक ने फरमा दी हैं, तो लिहाजा ऐसा ही होगा। लोग हर चीज़ के जब एक निशानी पूरी हो गई अब दूसरी के मुंतज़र होंगे, दूसरी पूरी हो गई तीसरी के मुंतज़र होंगे, चौथी पूरी हो गई पाँचवीं के मुंतज़र होंगे। आज जब ऐसा मौका होगा दज्जाल के खुरूज की खबर मिलेगी, ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे, इमाम महदी अलैहि रिज़वान जब दिमश्क में मौजूद होंगे, खुद ब खुद लोग इंतज़ार कर रहे होंगे सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे।